जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय बालाजी सरकार। दर्शकों, आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताया गया बागेश्वर धाम का एक छोटा सा उपाय बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही छोटी सी चीज़ से हो जाएगा और आपके जीवन में चल रही जन्म जन्मांतर की गरीबी को दूर कर देगा। साक्षात 7 पीढ़ियों को बैठकर खा लेने वाली इतना धन प्राप्त हो जाएगा इस उपाय से, और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। आपके घर में जो भी दुविधाएं चल रही हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस छोटी सी चीज़ से आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने हमेशा अपने उपायों के माध्यम से आप लोगों को इशारे में ही बताया है कि इन उपायों को कर लें। अर्जी लगाने का यह मतलब होता है कि आप घर बैठे ही अपने उपायों को करके आपकी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें, क्योंकि गुरुदेव हर एक इंसान को अपने पास अर्जी में नहीं बुला सकते। आप भी जानते हैं कि लाखों की संख्या में एक इंसान की समस्या का समाधान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आपका नंबर कब आएगा यह तो नहीं जानते, लेकिन गुरुदेव द्वारा बताया गया यह उपाय आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। यह है गुलेर यानी गुलर, जिसे गुलर भी कहा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि गुलर का फूल सिर्फ रात में ही खिलता है और गुलर का पौधा एक पूजनीय पौधा होता है। गुलर का पेड़ विशालकाय होता है और इसमें गुलर का फूल आज तक किसी ने नहीं देखा भी है तो कुछ खास लोगों ने, जो कि रात के समय देखा है। यह फूल बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा खुशबू वाला फूल होता है। यह फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। यदि आपके घर के आसपास इसका वृक्ष लगा है तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका फूल आपको कहीं से मिल जाता है तो आप उससे उपाय कीजिएगा, नहीं तो आप गुलर के एक फल से उपाय कर सकते हैं। गुलर का पेड़ बहुत ही खास माना जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वयं इसमें निवास करते हैं और माना जाता है कि गुलर से जुड़ी एक बहुत ही पौराणिक कहानी है। भगवान विष्णु ने साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार लिया था। उसकी कहानी हम आपको थोड़ी देर में सुनाते हैं। पहले आपको उपाय बता देते हैं ताकि आप भगवान विष्णु के इस उपाय को करके साक्षात आप अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दर्शकों, आपको एक गुलर का फल ले आना है। लाल हो जाए उसके बाद ही गुलर का फल लेकर के आए। आपको ले आना है मंगलवार या फिर शुक्रवार के दिन। शुक्रवार माता लक्ष्मी का होता है, मंगलवार भगवान बजरंगबली का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी एक दिन ले आना है। आपकी किस्मत का ताला उसी दिन खुल जाएगा। बस आपको ले आना है और उसे लाल कपड़े में आपको अच्छी तरह धो करके गंगा जल से साफ़ करके लाल कपड़े में रख लेना है और पूजा स्थान पर रखना है। उसे आप लाल कपड़े में बांधकर विधिवत पूजन करें। माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए विधिवत पूजन करने के बाद में उसमें 4-5 दाने अक्षत के डालें, सिंदूर अर्पित करें, कुमकुम हल्दी सभी चीज़ें अर्पित करके आपको उस लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और उसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रख लेना है। जिस व्यक्ति के तिजोरी में यह फल होता है उसके घर में साक्षात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का वास होता है। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह एक वरदानिक पौधा है, वरदानिक फूल है, वरदानिक फल है। इसे कहा जाता है कि किस्मत वालों के साथ ही इससे चमत्कार देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति सफलता चाहता है, किस्मत को बदलना चाहता है, तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। यदि आप सट्टा खेलते हैं, कोई लॉटरी है, कोई कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या फिर आप हमेशा कहीं ना कहीं पैसा को लगा देते हैं बिना सोचे समझे, और जैसे क्रिप्टो करेंसी हुआ या फिर आप लॉटरी जीत रहे हैं या कोई ऐसी कई चीज़ें हो गई हैं आजकल दुनिया में जहां पर पैसा लगाया जाता है, तो आप देखिएगा, आप जिस दिन अपने घर में यह फल ला करके लाल कपड़े में बांध कर रख लेंगे, उसी दिन से आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। पैसा जगह जगह से आपके घर में आने लगेगा। किस्मत का बंद ताला भी आपका खोल देगा यह गुलर का फल। तो आज ही इस उपाय को कर लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, फैमिली तक शेयर कर दीजिएगा। अब जानते हैं भगवान विष्णु का वरदान है कि गुलर के पेड़ पर माता लक्ष्मी स्वयं विराजमान रहती हैं
और इसके पीछे कहानी है कि जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो हिरण्यकश्यप का वध किया था। वही वध उन्होंने अपने नाखूनों से किया था और उसके बाद भगवान नरसिंह भगवान ने खुजली होने के कारण उन नाखूनों को शांत करने के लिए उस वृक्ष में उन नाखूनों को छुपा दिया था। गुलर के फल के अंदर नरसिंह भगवान के नाखूनों का छिपाया जाना माना जाता है, पुराणों में भी लिखा हुआ है और इसीलिए कहा जाता है कि उसके फल नहीं खाए जाते। आप लोगों ने देखा होगा गुलर के फल की तरह ही दिखने वाला एक फल और होता है जो है अंजीर। अंजीर का फल खाया जाता है लेकिन गुलर का फल नहीं खाया जाता। क्यों नहीं खाया जाता? क्योंकि उसके अंदर कीड़े निवास करते हैं। आप देखिएगा, जब भी गुलर का वृक्ष आप देखें उसमें से एक दो फल तोड़कर देखिए, उसके फल को तोड़ेंगे तब उसके अंदर से बारीक बारीक कीड़े मकोड़े निकलते नज़र आएंगे, बहुत ही सूक्ष्म रूप से। यह नरसिंह भगवान ने अपने नाखून उसके अंदर डाले थे, इसीलिए वहाँ पर उनकी दरिद्रता निवास करती है, उनके नाखूनों की दरिद्रता निवास करती है गुलर के फल के अंदर। तो गुलर के वृक्ष को वरदान दिया गया था कि आप पूजने तो होंगे, आपके अंदर माता लक्ष्मी का निवास होगा, भगवान विष्णु निवास करेंगे, विराजमान रहेंगे सदा। जो भी व्यक्ति तुम्हारी पल पल पूजा करेगा, आराधना करेगा, उसे अपार धन, सुख, संपत्ति, वैभव प्राप्त होगा और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहेगा। आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा जो हमने बताया है। अब आपको बताते हैं गुप्त रूप से रखा जाने वाला एक छोटा सा और उपाय। यदि आप कुबेर की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके घर में अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं, रातों रात मालामाल बनना चाहते हैं, तो आपको एक गुलर का फूल ले आना है। गुलर का फूल आसानी से नहीं मिलता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके घर के आसपास या कहीं जंगल में गुलर का फूल मिल जाए आपको, तो उसका फूल ले आइएगा और उसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिएगा। विधिवत पूजन करने के बाद ही समर्पित कीजिएगा और माता लक्ष्मी को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा। आपके घर में बहुत ही जल्दी धनवान बनने का समय आ जाएगा। आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा, आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। गुलर का वृक्ष भी पूजनीय होता है। प्रत्येक शुक्रवार और सोमवार के दिन गुलर के वृक्ष की पूजा करना, परिक्रमा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपकी मनोकामना है या फिर कोई संकट आ चुका है, आपके घर में कोई ऐसा संकट आया है कोर्ट कचहरी से रिलेटेड या फिर कोई दुर्घटना हो चुकी है किसी, गुलर के वृक्ष की सोमवार के दिन पूजा करें, परिक्रमा करें। 7 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 11 परिक्रमा जैसे आपसे बनती है। देखिएगा आपकी मनोकामना तुरंत पूरी होगी। आपके जो दुख चल रहे हैं, आपके संकट आए हुए हैं आप पर, वह समाप्त हो जाएंगे। दर्शकों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिए ताकि और भी लोग इन उपायों को कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, जय बालाजी सरकार।